नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे जनपद अंबेडकर नगर के लोकप्रिय युवा सांसद रितेश पांडे के बारे में। जनपद अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे का जन्म लखनऊ में 3 अप्रैल 1981 को हुआ था। उन्होंने 2005 में लंदन के यूरोपियन बिजनेस स्कूल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। रितेश पांडे जिले के जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से जून 2017 से मई 2019 तक विधायक भी रहे। उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को चुनौती देते हुए बसपा से सांसद चुने गए। 23 मई 2019 को सांसद के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे टॉप 20 में आने वाले सबसे युवा सांसद हैं। मैं रितेश पांडे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सच्ची निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसी चुनाव के बाद से रितेश पांडे जनपद तो जनपद, देश प्रदेश में खासे लोकप्रिय हो गए। सांसद होने के साथ साथ वे पांडे रघुराजी देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जो युवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और शिक्षा में सुधार के लिए काम करता है। इसके अलावा वह अवध म्यूटिनियर्स के सह संस्थापक और CEO भी हैं, जो कि एक जमीनी स्तर की खेल पहल है जो फुटबॉल खेलने के लिए वंचित बच्चों को प्रशिक्षित और समर्थन करती है। सांसद होने के नाते रितेश पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी अंबेडकर नगर की मुख्य समस्याओं और सुझावों को संसद पटल पर बड़ी ही मुखरता और प्रमुखता से रखते हैं। जनपद में विकास कार्यों को गति देने के लिए सांसद रितेश पांडे लगातार प्रयासशील रहते हैं। इसके लिए वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में भी बने रहते हैं। मुद्दा छोटा हो या बड़ा, हर बात को बेबाकी से रखने के लिए सांसद रितेश पांडे सभी मंचों से आवाज उठाते रहते हैं। ये जनपद अंबेडकर नगर के लिए एक गौरव की बात है कि जनपद वासियों को ऐसा योग्य सांसद मिला है, जिसकी वजह से अपने जिले के हर एक मुद्दों को लोकसभा पटल पर रखने में काफी मदद मिली है। लोकसभा में उनको जब भी अपनी बात रखने का मौका मिला, चाहे वो सड़क का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा रहा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, हर छोटे बड़े मुद्दों पर सांसद रितेश पांडे ने जनपद की मांगों को प्रमुखता से लोकसभा पटल पर रखकर जिले को एक अलग पहचान दिलाई। लोकसभा में सांसद रितेश पांडे द्वारा अंबेडकर नगर के कई प्रमुख मुद्दों को लेकर क्या कहा गया, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर उन्होंने संसद में क्या कहा, आइए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आरक्षण का महत्व भी घटता चला जा रहा है। मान्यवर, अगर आप देखेंगे, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे करके एक समता मूलक समाज की स्थापना की जाए, वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको कम करते चले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो हर जगह जहां पे भी आरक्षण, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में टीचरों के पद पर हो, प्रोफेसरों के पद पर हो, वहां पे आरक्षण खास तौर से ओबीसी वर्ग के आरक्षणों को पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया है। उनको इस सरकार ने खाने का काम किया है और दूसरी तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि ये ओबीसी वर्गों के साथ पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक तरफ आप देखेंगे, चाहे वार्ड बॉय, नर्सेस, जो कि अभी कोरोना काल में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम किया और जान जोखिम में डालने का काम किया, उनकी भी नौकरियां सरकारी नौकरियों से हटा करके सीधे सीधे संविदा पे देने का काम किया गया है, जो कि निजीकरण के तहत होता है। इसमें कौन सा ओबीसी आरक्षण लागू होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे इस चीज को इधर बोलो। बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण होकर के ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश का रहने वाला हूँ, इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए।
आपको शर्म आनी चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक समाज के, एक देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं और आपको उसके अंदर जातिवाद मानसिकता झलक रही है, तो ये बीजेपी का असली चेहरा दिखाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब को लेकर भी सांसद रितेश पांडे ने सदन में प्रमुखता से आवाज उठाई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर हमने ये देखा है कि हेरोइन की डिमांड और वहां पे कंजम्पशन बढ़ता चला गया। खास तौर से युवाओं के अंदर ये पाया जाता है। नेपाल हमारे बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, वहां से भी स्थितियां जो है ये मादक पदार्थ आने की बातें होती है। अफगानिस्तान और समुद्र के रास्ते, ये भी पता है हम लोगों की 70% जो है सारा का सारा ड्रग्स उस रास्ते से आता है। मैं यहाँ पे ये बात जरूर रखना चाहता हूँ कि इसके अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि एक बड़े लेवल पे और जो ग्रास रूट लेवल पे जानकारियां मिल सकती हैं। हालांकि बहुत तथ्य हमारे पास नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपनी लिप्तताएं दिखाता है। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे देश के अंदर चाहे अवैध शराब बन रही हो और चाहे ये ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा हो, ये कहीं ना कहीं इसको संरक्षण हमारे जो पुलिस फोर्सेस के अंदर लोग होते हैं उनको भी मिलता है। जनपद में रेलवे के मुद्दों को भी सदन में बार बार रितेश पांडे के द्वारा उठाया जाता रहा है। रेलवे को लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हाल में ही भारतीय रेल ने मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर की प्रमुख ट्रेनें का रूट डाइवर्ट कर दिया है। इनमें से 2 ट्रेनें हैं जो निम्नवत हैं। हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस, फिरोजपुर से धनबाद जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस। इन ट्रेनों का जिले में स्टॉपेज खत्म होने के बाद अम्बेडकर नगर के मजदूर, विद्यार्थी और आम जनता भारी संकट में आ गए हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है और सबका मानना है कि यदि ये ट्रेनें पुनः स्टॉपेज अकबरपुर और मालीपुर जंक्शन पर नहीं लेती हैं तो ये पूर्वांचल की जनता के साथ सरासर अन्याय होगा। मैं माननीय रेल मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आसपास के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रवासी मजदूरों और छात्रों की सुविधाओं के लिए इन 2 रेलगाड़ियों का रूट वाया अम्बेडकर नगर से दिया जाए और अकबरपुर मालीपुर जंक्शन पर इन ट्रेनों का पुनः स्टॉपेज तुरंत दिया जाए ताकि वहां की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष। अम्बेडकर नगर मुख्यालय पे अकबरपुर में एक फ्लाईओवर मेन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से जाता है। दोनों तरफ मैंने आपको चिट्ठी भी दी हुई है और इससे पहले मैं 2019 से इसकी मांग करता रहा हूं। दोनों तरफ आप सिर्फ एक स्पाइरलिंग रेलवे वो स्टेयरकेस लगा करके और ऊपर जो रेलवे का पार्ट होता है ब्रिज का, उसको तोड़ करके आप दोनों तरफ फुट ओवर एक्सेस बना सकते हैं, फुट ब्रिज एक्सेस बना सकते हैं। इसका जरूर निस्तारण करिए। ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अत्यंत ही जरूरी है। साथ ही साथ रितेश पांडे के द्वारा सदन में किसानों की आय के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में ये कहा करते थे कि किसानों की आय को 2 गुना किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है? किसानों की आय 2 गुना तो दूर, किसानी की लागत में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है। सिंचाई, उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से हमारे किसानों का मेरुदंड पूरी तरह से टूट चुका है। इस समय सांसद रितेश पांडे अपने लोकसभा क्षेत्र यानी अम्बेडकर नगर में पैदल यात्रा कर जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपने समर्थकों के साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र का पैदल भ्रमण करेंगे। पूरे यात्रा के दौरान वह लोगों से मुलाकात करके उनके दुख और दर्दों को समझने का प्रयास करेंगे। यह यात्रा 11 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च को खत्म होगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान वह क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र के लाचार, गरीब, अल्पसंख्यक लोगों से मुलाकात करेंगे, जिनकी बात सीधे सांसद तक नहीं पहुंच पाती थी। उनकी समस्याओं को भी वे लोकसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। जिले की विकास गति को धार देने के लिए युवा सांसद रितेश पांडे हर संभव प्रयास करते रहते हैं। हाल ही में अकबरपुर जौनपुर के बदहाल मार्ग को लेकर उनके द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई थी। लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाने के साथ साथ 2 बार केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें पत्र भी सौंपा था। जब भी सांसद रितेश पांडे को समय मिलता है वो जनपद में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से जिन लोगों की बातें सांसद तक नहीं पहुंच पाती थी
जनसंपर्क के जरिए सांसद जी सबकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उनके निस्तारण की विधि तलाशने में जुट जाते हैं। उनका कहना है ऐसा करने से जनता और सांसद के मध्य एक सीधा संवाद संभव हो पाता है। फोन के माध्यम से भी सांसद लगातार जनपद के लोगों से संपर्क में बने रहते हैं। कार्यक्रमों व अन्य व्यस्तताओं के कारण जिनका कॉल नहीं उठ पाता है वह बाद में स्वयं फोन करके लोगों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। समय समय पर उनके द्वारा जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता रहता है। हाल ही में उन्होंने 13 से 20 नवंबर तक चलने वाले सांसद क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन का आयोजन किया गया था। मैराथन के जरिए किसानों से पराली न जलाने की अपील की गई थी। इसके साथ ही साथ जिले में होने वाले कार्यक्रमों में भी वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर वह स्थानीय लोगों से, ठेले वालों से, सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से मुलाकात करके उनका दुख दर्द साझा करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहते हैं। इतना ही नहीं, हर संभव मदद को तैयार रहने वाले सांसद महोदय अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। हाल ही में सांसद रितेश पांडे ने 2 बच्चों प्रखर और प्रज्वल के इलाज के लिए उन्होंने डोनेशन जुटाने के लिए अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी किया था और लोगों से इलाज हेतु धन जुटाने की अपील भी की गई थी। अंबेडकर नगर में श्रीमान रितेश पांडे जैसे सांसद का होना पूरे जनपद के लिए गौरव व सम्मान की बात है।